हाँ तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो ये ओम्स का जो नियम है वो क्या होता है वो आप समझेंगे आज। तो अभी आप इससे पहले क्या क्या जानते हैं वो समझिए। कोई कंडक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सुचालक तार। ये बन गया सुचालक तार, ठीक है। इसमें इसका एक सिरा तो आपका ये है, सिरा मीन्स एंड हो गए, और एक एंड इसका ये है, तो दो सिरे हो गए। और इनके बीच में V दिया हुआ है, मीन्स क्या है ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है। किसी चालक तार मीन्स कोई कंडक्टर, सुचालक, ये क्या चीज है, सुचालक तार है, ठीक। और हिंदी में क्या कहेंगे इसे हम, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंडक्टर, ठीक। ये दिया हुआ है आपको इतना। इसके अलावा यहाँ पर एक स्विच है और बैटरी लगी हुई है आपकी, ये हो गई बैटरी। चाहे हो तो आप यहाँ पर वोल्ट मीटर और मीटर दिखा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस और माइनस। अब जहाँ प्लस लगा हुआ है उससे क्या निकलेगा, आई निकलेगी, मीन्स विद्युत धारा निकलेगी। अब यदि इसे हम क्या कर दें, ये क्या चीज़ है, स्विच है, और ये क्या चीज़ है आपकी, बैटरी है, ठीक। स्विच को हम क्या कहते हैं, प्लग की हिंदी में क्या कहते हैं, एक तरह से कुंजी। ये आपकी प्लग की, या हम कह सकते हैं कुंजी, ठीक। ये दिया हुआ है। और बैटरी क्या है, V है। इसकी भी क्या चीज़ है बैटरी का, ये जो V है उसका मतलब है भाई विद्युत विभव, या इंग्लिश में कहेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम स्विच दबाएंगे, प्लग की दबाएंगे, तो ये आई इसमें से प्रवाहित होना शुरू होगी। पॉजिटिव टर्मिनल से आई निकलेगी, विद्युत धारा निकलेगी। और जो आई है आपका उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स विद्युत धारा, विद्युत धारा कहते हैं इसे हम, ठीक है। अब क्या है, ओम का नियम क्या बताता है हमें, ओम का नियम हमसे कहता है कि यदि किसी कंडक्टर या सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, क्या की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है। और जिस समय प्रवाहित की जा रही हो उस समय उस चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, V है मान लीजिए, कोई भी हो सकता है। तो वो मीन्स जो विद्युत धारा है या इलेक्ट्रिक करंट है, वो उस चालक तार मीन्स कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसके समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स क्या है यहाँ पर, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V के, ठीक। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है I के। तो इसे हम लिख सकते हैं V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, IR लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बताता है ये, नॉर्मल पूरी डेफिनेशन क्या है देखिए यहाँ पर, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर मीन्स ये, इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये अक्रॉस इट्स एंड्स, मीन्स जो चालक तार है, जो कंडक्टर है, उसके दोनों एंड्स के बीच में जितना भी आपका क्या दिया हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर दिया है, उसके समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या चीज, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। कब समानुपाती रहेगी, एट ए डेफिनेट टेम्परेचर, मीन्स यदि टेम्परेचर, जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, फिजिकल स्टेट्स जो होती हैं, कंडीशंस जो होती हैं, यदि उन्हें हम क्या कर दें, फिक्स रखें, कांस्टेंट रखें, चेंज ना करें, तब उस केस में क्या होगा, जो करंट फ्लो हो रही है मीन्स जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होगी किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो V बराबर क्या होगा, IR। यहाँ पर
देन ठीक, ये हो गया। यहां पर क्या है आपका वेयर, आर क्या है रेजिस्टेंस, कंडक्टर वायर, जो सुचालक तार दिया हुआ है उसका क्या है रेजिस्टेंस है, क्या चीज है आर, रेजिस्टेंस है। अब यहां पर यदि क्या हो, इफ V इक्वल टू क्या है 1 वोल्ट हो और I इक्वल टू क्या हो 1 एम्पियर हो, तब उस केस में क्या होगा, देन R इंटू में 1 इक्वल टू किसके होगा 1 के होगा। मीन्स क्या है 1 तो V हो गया, 1 I हो गया और R बचा, R बराबर कितना आ गया भाई यहाँ पर 1 आ गया। और जो रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं हिंदी में, प्रतिरोध, क्या कहते हैं प्रतिरोध, ठीक, प्रतिरोध है। और प्रतिरोध का मान कितना होगा 1, और इसका जो मात्रक है, जो यूनिट होती है वो क्या होती है ओम। इस ओम को हम इस प्रकार से भी लिख देते हैं, इस प्रकार से भी लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी यूनिट या मात्रक किसका, रेजिस्टेंस प्रतिरोध का क्या होता है ओम, या हम इस प्रकार से भी डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो ये किसका मात्रक है आपका, रेजिस्टेंस का या प्रतिरोध कह सकते हैं, उसका मात्रक होता है। तो यहाँ पर आप क्या समझे, इसके अलावा देखिए क्या बताया गया है, इसमें एक चीज और बताई गई है। यदि हम जो आपका विद्युत विभवांतर था, कौन सा विद्युत विभवांतर है, विद्युत विभवांतर मीन्स V, कौन सा विद्युत विभवांतर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो दिया हुआ है आपका ये, ठीक है। और जो इसमें प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा मीन्स विद्युत धारा, जिसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट मीन्स I। यदि I और विद्युत विभवांतर के बीच ग्राफ खींचा जाए, हम ये चेक करना चाहते हैं कि यदि इन दोनों की वैल्यू ली जाए, मीन्स I का कुछ मान लिया जाए, जैसे 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, और विभवांतर का भी मान लिया जाए, जैसे 50 वोल्ट 60 वोल्ट 80 वोल्ट या 50 वोल्ट 100 वोल्ट 150 वोल्ट, इस तरह से मान लिए जाएं, तो हमें पता चलता है कि हमेशा जो वैल्यू आएंगी वो एक नियत रूप में आएंगी। देखिए यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमें ये सीधी रेखा मीन्स स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा, ठीक, सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। और जैसे मान लीजिए एक फिक्स अनुपात रहेगा, 1 पर मान लीजिए 50 वोल्ट है 1 एम्पियर पर, फिर 2 एम्पियर लेंगे, फिर मान लीजिए हम 3 एम्पियर लेंगे, फिर इस प्रकार से लेते जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर अंतर जो है समान आएगा, 100 वोल्ट है मान लीजिए 150 वोल्ट है, फिर 200 वोल्ट है, इस प्रकार से मान आएंगे। तो आपका हमेशा क्या प्राप्त होगी, हमें एक सीधी रेखा मीन्स स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। तो आपको क्या क्या पता चलता है इसमें सबसे पहले पता चला कि हमें तापमान, जो टेम्परेचर होता है उसे हम नहीं बढ़ाते हैं, मीन्स फिक्स रखते हैं, वो ना तो कम करना है ना ज़्यादा करना है, जितना भी ले लिया एक बार में उतना ही फिक्स रखना है। तब उस केस में जो बैटरी से जो करंट निकलेगी, जो विद्युत धारा निकलेगी, वो उसका जो मान है उस चालक तार में, कौन सा चालक तार है, ये जो कंडक्टर दिया हुआ, कंडक्टर वायर जो दिया हुआ है, उसमें से जो प्रवाहित हो रही है, जो फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिक करंट, उसका मान उसके दोनों सिरों के मध्य, दोनों एंड्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, विद्युत विभवांतर है, उसके समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है V के, या हम कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I के, इसलिए V बराबर IR। और R क्या होता है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होता है, चालक तार का प्रतिरोध है। और V यदि 1 वोल्ट ले लें और I 1 एम्पियर ले लें, I क्या ले लें 1 एम्पियर ले लें, तो R बराबर क्या आएगा 1 ओम।
और इसे हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? यदि आपको कोई पूछ ले कि 1 ओम मीन्स 1 ओम रेजिस्टेंस की डिफाइन परिभाषित कीजिए। क्या परिभाषा पूछ रहा है आपको? मान लीजिए 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस, या हम कह सकते हैं कि 1 ओम प्रतिरोध को परिभाषित करो। तो कैसे परिभाषित करेंगे आप 1 ओम रेजिस्टेंस या 1 ओम प्रतिरोध को हम कैसे परिभाषित करेंगे? जब चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी हो? 1 एम्पियर हो। कितनी धारा ली है हमने? 1 एम्पियर। मीन्स चालक तार या कंडक्टर में जो प्रवाहित हो रही है, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज 1 एम्पियर, ठीक, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स इज 1 वोल्ट। मीन्स जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर हो और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हो, तब उस केस में देन द जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विल बी 1 ओम। समझ में आया? मीन्स क्या है? जब भी किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर है, तब उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, या उस चालक तार के प्रतिरोध को 1 ओम कहते हैं। समझ में आया? तो ये इसकी परिभाषा बनती है। अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, किस प्रकार से आ सकता है? वो आ सकता है, ये तो आप समझ गए डेफिनेशन क्या है, चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो हमने बोला है वो आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप, हाँ तो बच्चों देखिए क्या है। यदि मान लीजिए आपको पूछा जाए, 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, मीन्स कोई कंडक्टर दे रखा, कोई चालक मान लीजिए वायर ही दिया हो, यदि उसका प्रतिरोध क्या हो जाए? बढ़ जाए, या आपको पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है। ये आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है। ये आपने एक टाइप लिखा है, मतलब क्या है आपका, ये हमने आपको केवल एक टाइप बताया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है वो समझिए। यदि रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध है, क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? प्रतिरोध है, ठीक। यदि किसी चालक तार मीन्स किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, तब उस केस में बताइए आप कि इलेक्ट्रिक करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, बताएंगे आप। ये आप बताएंगे V = IR से, तो I = क्या होगा इसमें? ये आएगा। मीन जो I है वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? प्रतिरोध के। मीन्स क्या है? जो विद्युत धारा है आपकी वो क्या है? इनवर्सली 1/, क्या है? प्रतिरोध है, ठीक। क्या है? 1/, प्रतिरोध। मीन्स क्या है? जो रेजिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। या ये कह लो कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि यदि रेजिस्टेंस को हम बढ़ा देंगे तो इससे हमें क्या पता चलेगा? इलेक्ट्रिक करंट पर क्या असर पड़ेगा? इससे कम हो जाएगी, क्योंकि उल्टा है। उल्टे का मतलब यदि नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या होगी? कम होगी, ठीक। अब आपको ये पूछा जाए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पूछा जाता है कि यदि मान लीजिए रेजिस्टेंस है जो किसका? कंडक्टर का, यदि वो दोगुना हो जाए तो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या असर पड़ेगा? हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स क्या है? यदि ये दोगुना होगा तो I का मान क्या होगा? आधा होगा। इलेक्ट्रिक करंट का मान यदि हमने आधा हो गया तो रेजिस्टेंस का मान दोगुना होगा, और रेजिस्टेंस दोगुना हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स विद्युत धारा का मान क्या होगा? आधा होगा। इस प्रकार से यदि 4 गुना कर दें तो 4 गुना कम हो जाएगी। इस प्रकार से हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो जैसे यहाँ पर पूछा गया कि रेजिस्टेंस यदि बढ़ जाता है तब इलेक्ट्रिक करंट पर क्या असर पड़ेगा? तो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, नो इफेक्ट या जीरो। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मीन्स उल्टा असर पड़ता है। यदि रेजिस्टेंस बढ़ा है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? कम होगी।
तो आंसर कौन सा सही होगा आपका, ये सही होगा। ठीक है, अब यदि रेजिस्टेंस दुगना कर दिया जाता तो जो इलेक्ट्रिक करंट थी वो क्या होती, आधी हो जाती, मीन्स हाफ हो जाती। ठीक है, 2 टाइम्स यदि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, हाफ होगी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, अब आपको ये पूछा जाए कि रेजिस्टेंस होता क्या है, क्या पूछा जाए, रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध होता है उसे हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, क्या होता है, तो हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जैसे हमें पता है, क्या पता है हमें, हमें ये पता है कि आपकी आई यहां से निकल रही है। ठीक है, ये तो पता है, और इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हैं, यहां पर। चार्ज की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन सेम होती है, हम पहले बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है, धनात्मक टर्मिनल की तरफ होती है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट मीन्स विद्युत धारा और आवेश की जो दिशा है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से और इस प्रकार से होती है। ठीक, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि प्रतिरोध, क्या चीज़ है प्रतिरोध, वो समझिए आप। प्रतिरोध का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए रुकावट पैदा करना, और रुकावट किसके लिए पैदा कर रहे हैं यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होती है, Q/T होती है। आई क्या होता है, Q/T होता है, मीन्स आवेश होता है। तो जो आवेश है उसके रास्ते में जो अपोजिशन मीन्स जो रुकावट पैदा करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या होता है, किसी चालक तार की वह प्रॉपर्टी या वह गुण होता है जो उस चालक तार में फ्लो होने वाले मीन्स जो प्रवाहित होने वाले आवेश का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। समझ में आया। ठीक है, कहता है क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करेंगे, तो प्रभावित कौन कौन से कारक करेंगे वो आप समझिए कैसे कैसे करते हैं। पहला कारक होता है आपका, जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जो लंबाई है वो किसकी लंबाई है, वेयर क्या है, L इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ एक कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर भी कह सकते हैं। ठीक, जो चालक तार दिया हुआ है, जैसे ये जो डायग्राम है ये आपका क्या है, कंडक्टर है, हम कह सकते हैं यहाँ पर कंडक्टिंग वायर। ठीक, जो चालक तार है वो चीज दी हुई है, उसकी लंबाई क्या है, L है। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो ये आपका क्या है, यहाँ पर L लंबाई है। ठीक है, क्या है वो आप बेस समझिए इस चीज का। इसमें आपके 3 पॉइंट आते हैं, पॉइंट 4 आते हैं। ठीक है, एक तो क्या है, और एक 1/A, और थर्ड पॉइंट आता है आपका टेम्परेचर। ये आपके उसमें है नहीं, इसका आपको यूज करना नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है इसे। और चौथा नंबर क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट हैं जिन पर एक प्रतिरोध निर्भर करता है। कौन कौन से इन पर निर्भर करता है, पहला है लंबाई पर, दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, ये क्या है, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का। कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये क्या है, ये है जो ये जो एरिया होता है किसी वायर का, जब हम वायर को पकड़ें
जैसे मान लीजिए ये है, अब इसमें जो ये पार्ट है आपका, ये तो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, तो ये तो है एरिया, कौन सा क्षेत्रफल है ये, जो ए दिया हुआ है वो है, ठीक है, और ये इसकी लंबाई है, ये भी एक वायर की तरह ही है, मीन्स सुचालक तार की तरह है। तो इसमें जब क्या कैसे कैसे असर पड़ता है वो समझ के चलिए आप। जो प्रतिरोध होता है वो क्या कर रहा था, क्या बताया हमने आपको, नॉर्मल क्या कर रहा था वो, कि जो चालक तार में जो आवेश प्रवाह हो रहा था, मीन जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था, जो आवेश जो फ्लो होता है, मीन जो चार्ज जो फ्लो होता है, उसका मतलब होता है सिंपल सा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। चार्ज का फ्लो होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का गति करना होता है, क्योंकि चार्ज जो था वो किससे बन रहा था आपका, प्लस माइनस एन ई से बन रहा था। तो ई तो इलेक्ट्रॉन्स थे, एन 1 2 3 4 5 था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ई में जो मल्टीप्लाई होना था वो किसका, इलेक्ट्रॉन्स का ही तो होना था। तो इलेक्ट्रॉन के पर निर्भर करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं उसमें जो बाधा पैदा करता है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जितना ज़्यादा लंबा हो जाता है ये क्या, जब आपका एरिया कौन सा है ये, जब ये एरिया होगा बड़ा, मीन्स क्या है, जैसे हम बात करें ये हो गया एक तरह से एरिया, यदि इतना बड़ा होता, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान ली आप नॉर्मल समझिए, यदि एक कमरे में और काफ़ी लड़के बैठे हुए हैं जिन्हें सबको भागना है, लड़के हैं जो क्या करना चाहते हैं, गेट से भागना चाहते हैं। अब यदि ये जो गेट है ये आपके लड़के हैं, एक तरह से समझो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। अब यदि इस गेट से भागना चाहते हैं, ये क्या चीज़ है यहाँ पर, एक तरह से गेट है। अब इस गेट में से भागना है सबको, तो कौन सा, कब भागेंगे, जब गेट चौड़ा होगा, मीन्स एरिया ज़्यादा होगा, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तब भागेंगे, या कम होगा जब भागेंगे, ज़्यादा कब भागेंगे, जब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, गेट बड़ा होगा तो ज़्यादा भागेंगे। अब ज़्यादा भागेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मीन्स एरिया जो दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे तो चार्ज तेजी से फ्लो होगा, और तेज फ्लो होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध चार्ज फ्लो का उल्टा होता है, मीन्स जिसमें से आवेश चार्ज ज़्यादा तेजी से फ्लो होगा वहाँ प्रतिरोध कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का मान चार्ज के अकॉर्डिंग होता है, जितना चार्ज फ्लो होगा तेजी से उतना इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा तेजी से फ्लो होगी। अब यहाँ पर ज़्यादा बड़ा एरिया है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं तो ज़्यादा विद्युत धारा फ्लो होगी, ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, लेकिन प्रतिरोध कम हो जाएगा क्योंकि सब चीज़ तेजी से हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, तब उस केस में प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की है, मान लीजिए कोई तार दिया हो जैसे ये है, अब यदि मान लीजिए मैं इसे इस प्रकार से पकड़ के खींचूं, क्या करूं, जो चालक तार है, जो कंडक्टिंग वायर है, यदि उसे इस प्रकार से खींचा जाए, स्ट्रेच किया जाए, तब उस केस में क्या होगा कि जो आपका ये जो एरिया है, क्या होगा, एरिया है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। जब हम लंबाई को बढ़ाते हैं, किसकी लंबाई को, कंडक्टर, जब हम किसी सुचालक तार की लंबाई को क्या करें, बढ़ाएं, क्या समझ में आया, लंबाई ज़्यादा होती है, एरिया कम हो जाता है, गेट घट जाता ही है, तो लड़के कम भाग पाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कम भागेंगे, तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। मीन्स लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती होता है। क्यों, क्योंकि लंबाई बढ़ने पर एरिया मीन्स गेट कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स नहीं भाग पाते हैं, चार्ज आवेश कम गति करता है, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए लंबाई के समानुपाती होता है। जबकि जो एरिया होता है, ये जो एरिया है, इसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि इसे बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स तेजी से भागते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स तेजी से भागेंगे तो चार्ज तेजी से फ्लो होगा, आवेश तेजी से फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी तेजी से फ्लो होगी, और आर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों के समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और जो लंबाई होती है वो एरिया का उल्टा होती है। कैसे होती है, उल्टा होती है। तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके क्या बनाया गया है वो समझिए आप।
क्या कर सकते हैं हम, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कैसे लिख सकते हैं इसे हम, आर समानुपाती एल अपॉन ए होता है, मीन्स क्या है, आर इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम, रो एल अपॉन ए। इसके बाद क्या होगा, वेयर रो इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं यहाँ पर जो रो दिया हुआ है, ठीक है। अब यदि क्या हो, इफ एल का मतलब 1 मीटर हो, एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो, तब क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्या होगा, रो एल इज इक्वल टू 1, एरिया इज इक्वल टू 1, तो हम क्या लिख देंगे, आर रो इज इक्वल टू आर। क्या लिख देंगे, रो इज इक्वल टू आर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता जो है उसे किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि जब किसी चालक तार मीन्स कंडक्टिंग वायर का, वायर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर इफ 1 मीटर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, किसके, रेजिस्टेंस मीन्स क्या है यहाँ पर कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वो चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। कब प्रतिरोध के बराबर होता है, जब उस चालक तार की लंबाई कितनी हो, 1 मीटर हो, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तब जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आया, ठीक। इसकी डेफिनेशन हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, यूनिट। अब जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है मीन्स जो रो होता है उसकी यूनिट क्या होती है वो समझिए आप, रो इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या था, रो एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू क्या है, रो एल अपॉन ए, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, ए को इधर ले जाएंगे तो ए को इधर ले गए, आर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और एल को ले आए नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या होती, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ मीटर होती है, और आर रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम। तो क्या आ गया, मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, 1 मीटर बचेगा और ओम बचेगा। या तो हम कह सकते हैं ओम इस तरह से लिख दें और मीटर लिख दें। तो ओम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है, किसकी यूनिट होती है, ये क्या है आपका मात्रक, या मात्रक या यूनिट किसकी है, रेजिस्टिविटी या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसकी यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर होती है।